हेलो दोस्तों, अगर आप 5वीं और 12वीं क्लास पास आउट हैं तो आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के हम फिर से हाजिर हुए हैं। यहाँ पर 5वीं और 12वीं पास आउट के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती ली जा रही है। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं कि किन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है आपका वो प्रयोगशाला परिचारक के लिए है, जिसमें टोटल 430 पदों पर भर्ती ली जाएगी। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रयोगशाला परिचारक के पद के लिए डिवाइड किए गए हैं। आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से भृत्य के लिए टोटल 210 पदों पर भर्ती ली जा रही है और साथ ही चौकीदार के 210 पदों पर भर्ती ली जाएगी। स्वीपर के भी यहाँ पे 30 पोस्ट दिए गए हैं। इस तरह से टोटल आपका प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर करके टोटल यहाँ पे 880 पदों पर भर्ती ली जाएगी। यहाँ पर इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। आगे आपको पूरी जो डेट है वो बताई गई है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो सैलरी की बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक की जो सैलरी होगी वो वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 का होगा और 18,000 से 56,900 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी प्रयोगशाला परिचारक के लिए। भृत्य की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15,600 स्टार्टिंग रहेगी, जो कि आपका 49,400 रुपये भी यहाँ पे जाएंगे। और चौकीदार की बात करें तो 15,600 रुपये से स्टार्ट होगा और सैलरी जो है वो 49,400 रुपये तक अंतिम यहाँ पे चौकीदार के लिए सैलरी दी जाएगी। स्वीपर की बात करें तो यहाँ पे 15,600 रुपये से लेकर के 49,400 रुपये स्वीपर की जो सैलरी है वो दी जाएगी। और साथ ही परीक्षा अवधि यहाँ पे रहेगी 3 वर्ष का। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए अगर आप 12वीं पास आउट हैं तो यहाँ पर प्रयोगशाला के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भृत्य के लिए यहाँ पे कक्षा 5वीं मांगी गई है। उसी प्रकार से चौकीदार के लिए 5वीं पास आउट है तो आवेदन कर सकते हैं। स्वीपर के लिए भी यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। आयु सीमा की बात करें तो दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपको 18 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए। साथ ही 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु है तो इस आवेदन के लिए आप अपात्र होंगे, यानी कि आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो ST, SC और OBC के कैंडिडेट हैं उनको जो शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा में छूट है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से आगे स्क्रीन पर और भर्ती से संबंधित जो भी विज्ञापन दिए गए उसको आप स्क्रीनशॉट ले जा करके देख सकते हैं। हम आपको उतनी ही बता रहे हैं जो कि आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के तीनों पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो एक ही आवेदन में तीनों जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पद हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको तीनों पद के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना नहीं पड़ेगा, एक ही फॉर्म में तीनों हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 नंबर को जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अभ्यर्थी के द्वारा भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के तीनों पदों के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे तीनों पदों के सामने चयन हेतु इच्छुक पद पर हाँ का चयन करना होगा। यानी कि तीनों को, अगर आप तीनों में आवेदन करना चाहते हैं तो तीनों में हाँ कर सकते हैं और किसी में नहीं करना चाहते हैं तो उसको नहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्राथमिकता दर्शाना होगा अगर आप तीनों को चयन करते हैं तो, कि पहले क्रम में आप किसे लेना चाहेंगे, कौन से पोस्ट पर आवेदन करना चाहेंगे। उसके बाद है प्रयोगशाला परिचारक हेतु आपको अलग से आवेदन करना होगा, ठीक है। प्रयोगशाला के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग से आपको यहाँ पे आवेदन देना होगा। आवेदन की तिथि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 12 अक्टूबर 2023 से आपके आवेदन की प्रक्रिया जो स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि होगी 10 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद त्रुटि सुधार की डेट यहाँ पे भी दी गई है 11 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक आपका जो है वो त्रुटि सुधार के लिए आवेदन किया जाएगा। चयन आपका किस प्रकार से होगा तो यहाँ पे सभी पदों के लिए आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चाहे आप भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के पद पर आवेदन करें या प्रयोगशाला परिचारक के पद पर आवेदन करें, यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके पश्चात मेरिट सूची आपकी तैयार की जाएगी और उसके पश्चात आपका चयन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे पहले भी आपका किया जाएगा। परीक्षा की जानकारी और एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे उसकी जानकारी आपको अलग से दी जाएगी। अभी यहाँ इसकी एग्ज़ाम की जो डेट वगैरह है वो जारी नहीं की गई है, तो वेबसाइट का और साथ ही आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। आगे जो भी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम से रिलेटेड उसकी भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर जो भी इसके पोस्ट से रिलेटेड जानकारी थी वो आपको प्रदान कर दी गई है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस पोस्ट से रिलेटेड कोई और आपको डाउट हो या कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी।
और नए हैं चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह से जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और कोई नई जॉब आती है तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त होते रहें।